इतनी उमस भरी गर्मी में आप लोग इतनी देर से बैठे हुए हैं। इस कार्यक्रम का नाम हमें बताया गया है कि ये आभार क्या अभिनंदन सभा है। अभिनंदन किस बात का कर रहे हैं? मेरे विधायक बनने का। हमारे विधायक बनने से क्या होगा? अगले 4 वर्ष आपका जीवन न बदलने वाला है। हम लोग तो विधायक बनने कभी नहीं आए थे, ये तो सपना ही नहीं था कि कभी जीवन में विधायक बन जाएं, सांसद बन जाएं। आप क्या अभिनंदन करने आए? अभिनंदन तो तब होता जब बिहार सुधरता। प्रशांत किशोर के विधायक बनने से बिहार नहीं सुधरेगा। आपके पास वो मौका आया था नवंबर 2025 में, आपके पास, बिहार के लोगों के पास मौका आया था। लोगों को हाथ जोड़ा गया, समझाया गया। 5000 गांव में तो हम पैदल चल के गए, लोगों को समझाया कि भाई कैसे गरीबी खत्म कर सकते हो, कैसे बेरोजगारी पलायन बंद हो सकता है। लोगों ने कहा हाँ बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया तो कोई बातें नहीं। लेकिन जैसे ही चुनाव आया, 10-10 हजार रुपया लक्ष्मी दिखी और सारा बुद्धि का हरण हो गया। 10-10 हजार में लोगों ने वोट बेच दिया। बताइए, जो समझ रहा है कि हम 10,000 रुपया मिला है, 10,000 रुपया में अगर आपने 5 साल के लिए वोट दे दिया, इसका मतलब है कि प्रतिदिन आपके लिए 5.5 रुपया सरकार ने आपकी कीमत लगाई। आपने 10,000 में अपना वोट नहीं बेचा, आपने अपने बच्चों का भविष्य बेच दिया, अपने बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई बेच दी, उसके लिए मिलने वाला रोजगार बेच दिया, अपने लिए मिलने वाला इंदिरा आवास बेच दिया। मेरे भाई, 5-5.5 रुपया दैनिक में तो लोग सब बेचने को तैयार हैं। आप बात करता है कि हमको भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, बढ़िया बिहार चाहिए। तो बिहार में भैया चुनाव से पहले सब समझदार है, चुनाव के बाद उससे भी ज्यादा समझदार है। खाली वोट के दिन दिमाग काम नहीं करता। वोट से पहले जिससे बात कीजिए, लंबा चौड़ा बात कर रहा है, पढ़ाई होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, नेता ईमानदार होना चाहिए। वोट के बाद देखिए इतना गर्मी में बैठे हैं, प्रशांत किशोर जैसा आदमी होना चाहिए। लेकिन जिस दिन वोट हुआ तो उस दिन वोट दिया सम्राट चौधरी को बनाने के। कैसे सुधार होगा? अब मेरे भाई सुधार नहीं हो सकता। अब चाहे आप जितना अभिनंदन समारोह कर लीजिए, जितनी बात हो जाए, जितना भाषण हो जाए, अब बिहार सुधरने वाला नहीं। ये भ्रम मत पालिए। अगले 4 वर्ष कुछ नहीं सुधरने वाला। बिहार में ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है। आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलने वाला है। यहाँ भ्रष्टाचार नहीं कम होने वाला है, अपराध नहीं रुकने वाला है। हमारी बात पर भरोसा नहीं तो पिछले 8 महीना से जो हो रहा है वो देख लीजिए, कुछ नहीं बदला। इसलिए नहीं कि हम कह रहे हैं, इसलिए कि आपने वोट दिया ही नहीं बदलाव के लिए। आपने वोट दिया उसी नीतीश कुमार को जिससे आप परेशान थे। लोगों ने कहा चलो कोई अच्छा ना हो तो कम से कम कोई खराब भी ना हो। लोग से पूछे भाई काहे नहीं वोट दिए जमसुराज को? बोला भैया वोट तो आप ही को देना था, लेकिन सोचे कि कहीं आपको देने जाएंगे लालू का राज आ जाएगा, डर के मारे नहीं दिए। तो भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में ये व्यवस्था है। अब आपके रोने गाने हल्ला मचाने से कुछ नहीं होने वाला। आपने एक बार वोट दे दिया, 5 वर्ष के लिए आपका जिंदगी लॉक हो गया, अब उस पर ताला लग गया, अब न बदलने वाला है। बांकीपुर में एक उपचुनाव ये आपने हमने नहीं किया है, ये तो ऊपर वाले ने एक व्यवस्था बना दी। तो बांकीपुर चुनाव से इतना ही हुआ है कि थोड़ा बहुत सरकार को जवाबदेह बनाया जा सकेगा। उसका थोड़ा बहुत लाभ शायद कुम्हरार को भी मिल जाए, शायद पटना साहिब को भी मिल जाए, बिहार के दूसरे इलाके को भी मिल जाए। और कैसे मिल रहा है ये आप देखिए। विधायक तो हम बांकीपुर के बने, अभी काम शुरू भी नहीं किए, लेकिन जब से बांकीपुर का रिजल्ट आया है, बिहार में अपराध, अपराधी, हत्या, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर का चर्चा बंद हो गया। कोई चर्चा नहीं हुआ है तो हमको बताइए। जो सम्राट चौधरी कल तक सिर्फ हत्या, अपराध, अपराधी, गमछा देखकर मारो, जाति पूछकर मारो, गरीब के घर पर बुलडोजर चलाओ, सब बात बंद।
ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है, ये लोकतंत्र में आपके वोट की ताकत है। आपने एक जगह झटका दिया, एक जगह आपने बांकीपुर में बटन दबाया और दिल्ली तक तार घनघनाया। पिछले 5-7 दिन से आप अखबार निकालिए, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप अखबार निकालिए और खबर पढ़िए। झूठा ही सही, लेकिन सुबह शाम बात हो रही है कि बिहार के विद्यालयों में भी 11 बजे तक पढ़ाई होगी। झूठा ही सही, लेकिन कह रहा है कि अगले 1 साल में 5 लाख करोड़ का यहां पर निवेश किया जाएगा, फैक्ट्री लगाई जाएगी। झूठा ही सही, लेकिन कह रहा है कि 1 साल में 25 लाख लोगों को नौकरी देंगे। यही बात जनसुराज बता रहा है। कौन जीतता है कौन हारता है इसका कोई महत्व नहीं। लोकतंत्र में महत्व इस बात का है कि आपने वोट किस बात के लिए दिया है। लोगों ने बांकीपुर में वोट दिया है पढ़ाई और रोजगार के लिए, तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप निश्चित जानिए कि बांकीपुर के एक एक परिवार के लिए बढ़िया पढ़ने की व्यवस्था साल भर में करके आपको दिखा दे। जो वादा किया है आप देखते जाइए, आपको खाली दोहरा रहे। क्योंकि आप कुमरार में हैं तो बगल में ही बांकीपुर है। बांकीपुर की जनता को हमने वादा किया है कि जो 60% परिवार अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बांकीपुर में जितना लोग रहता है उसमें 60% लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो उनसे हमने वादा किया है और आपको करके दिखाएंगे, और आप कुमरार के होने के नाते उसको देखिए। अगले साल उनके बच्चों का प्राइवेट स्कूल का फीस कम कर दिया जाएगा। हर हालत में उनके बच्चों के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की जो पढ़ाने में जो खर्च आता है वो कम हो जाएगा। दूसरी बात हमने कहा है कि साल भर के अंदर, अगले साल दशहरा से पहले बांकीपुर के सभी सरकारी विद्यालयों में गुणात्मक सुधार होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो प्रतिनिधि होने के नाते हमने अपने लोगों को आश्वस्त किया है कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवा दीजिए, उसका फीस भरने का चिंता अपने भाई अपना बेटा प्रशांत किशोर पर छोड़ दीजिए। साल भर के अंदर बांकीपुर में कोई ऐसा परिवार नहीं बचना चाहिए जिसके बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था न हो। दूसरी बात हमने कही है कि 10,000 परिवारों से जहां पर भी बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं उसको नौकरी देकर दिखाएंगे। पूरे देश में चर्चा हो रहा है, करे तो कैसे हो सकता है। लोगों ने कहा भैया ये वो प्रशांत किशोर जीत के क्या कर लेंगे, आप देखिए क्या कर लेंगे। हम अभी सदन में नहीं गए हैं, लोग समझता है विधायक जीत के जाएगा सदन में आवाज उठाएगा। भैया बिहार में तो सदन चलता ही नहीं है, साल भर में 10 दिन तो सदन चलता है। हमको सदन में बोलने की जरूरत नहीं है। हमने जैसे ही घोषणा की है कि बांकीपुर से 10,000 परिवार के लोगों को नौकरी मिलेगी, अब सरकार भी कह रही है कि हम भी भैया नौकरी का मेला लगाएंगे और 25,000 नौकरी देंगे। सब विधायक लोग डर के मारे थर थर कांप रहा है। कहीं प्रशांत किशोर ने 10,000 नौकरी दे दिया तो चाहे आप विधायक झंझारपुर के हैं, अररिया के हैं, कुमरार के हैं, बक्सर के हैं, पब्लिक दौड़ा कर मारने वाली है कि अगर प्रशांत किशोर नौकरी 10,000 दे सकता है तो तुम क्यों नहीं दे सकते। बात प्रशांत किशोर की नहीं, ये लोकतंत्र में जनता की ताकत है। यही बात 3 बरस से समझा रहे हैं। आप हनुमान हैं, आप अपनी ताकत भूल गए हैं, आप अपनी ताकत भूल गए हैं। आप कहते हैं भैया ये वो हमारा वोट से क्या होगा। एक आपके वोट से यहां से लेके प्रधानमंत्री तक दिमाग लगा रहे हैं कि भैया बांकीपुर में हुआ तो क्या। ये आपके वोट की ताकत है। आपके एक बांकीपुर में एक वोट से सिर्फ बांकीपुर में व्यवस्था नहीं बदलेगी। मैं आपको लिख कर देता हूं कि साल 1.5 साल होते 1 साल से ज्यादा सम्राट चौधरी कुर्सी पर नहीं रह सकता है। हटना ही पड़ेगा, हटना ही पड़ेगा, कोई बचा ही नहीं सकता है, चाहे जितना गुणा गणित लगा ले। ये लोगों की वोट की ताकत है। इस राज्य का मुख्यमंत्री कोई अपराधी फ्रॉड नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए। कोई अपराधी अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो आपके बच्चों से अपराध ही कराएगा, उसके लिए पढ़ने लिखने का रोजगार का व्यवस्था नहीं कराएगा। मोदी जी के नाम पर वोट दिए,
कहता है अब हम क्या करें, सम्राट चौधरी बन गए हैं, अब मोदी जी तो फोन करेंगे नहीं, मोदी जी से तो आपका भेंट होगा नहीं, चाहे जितना बड़ा भाजपा के अंधभक्त हैं। तो हमने बताया कि मेरे भाई लोकतंत्र में आपके पास हॉटलाइन है, ईवीएम जो है ये हॉटलाइन है, एक बार भाजपा के खिलाफ बटन दबाइए, मोदी जी को तुरंत बैठे बैठे रेसकोर्स मार्ग में खबर हो जाएगी कि बिहार के लोग क्या चाहते हैं। और आप देखिएगा कि खाली सम्राट चौधरी नहीं हटेंगे, खाली पढ़ाई रोजगार का बात राज्य सरकार नहीं करेगी। अगले लोकसभा चुनाव से पहले पहले अगर लोग हमारी बात मान जाएं तो मोदी जी को जितना चिंता गुजरात का है उतना ही चिंता बिहार का भी करना ही पड़ेगा।